अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब, जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि हम आयज़ा की विंटर शॉपिंग के जो है ना सेशन पे निकले हुए हैं। लास्ट वीकेंड पे भी हम आयज़ा को लेके गए थे और इस वीकेंड पे भी हमारा इरादा था कि हम आयज़ा को एक नए स्पॉट पे ले जाएंगे जहाँ से उसको विंटर की काफ़ी अच्छी वैरायटी मिल जाएगी। और वो स्पॉट है चेज़ वैल्यू अमेज़ॉन मॉल में है। और वहाँ से आपको बहुत ही अच्छी कलेक्शन मिल जाती है, हर तरह की वैरायटी मिल जाती है और हर साइज़ में मिल जाती है और बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइसेस में मिल जाती है। तो जिन लोगों को अमेज़ॉन मॉल का नहीं पता, उनको मैं गाइड कर देती हूँ कि जब आप अयूब पार्क और जॉयलैंड को क्रॉस करके बिल्कुल सीधा जाएंगे जीटी रोड पे ही, तो वहीं पे आपको अमेज़ॉन मॉल नज़र आएगा और उसके बेसमेंट में जो है वो चेज़ वैल्यू है। बहुत अच्छी यहाँ पे कलेक्शन होती है और आपको हर तरह की जो है ना वैरायटी मिल जाती है, हर चीज़ मिल जाती है। मतलब आपको अपने डेली यूज़ की हर तरह की चीज़ वहाँ पे मिल जाती है। तो हम लोग भी अपने सफ़र की तरफ रवाना थे और इस वीकेंड पे हम आयज़ा को अमेज़ॉन मॉल यानी चेज़ वैल्यू पे लेके जा रहे थे, क्योंकि वहाँ से आयज़ा को मुझे पूरी उम्मीद थी कि बहुत अच्छा जो है वो स्टफ़ मिल जाएगा विंटर्स का। और वैसे भी आयज़ा जो है वो माशाल्लाह ग्रोइंग एज में है। आयज़ा की हाइट भी बहुत अच्छी है और फिज़ीक भी बहुत अच्छी है। जो लास्ट ईयर के उसके विंटर के कपड़े हैं वो मैंने अभी तक निकाले तो नहीं है, लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि वो उसको पूरे पूरे ही होंगे। तो इसलिए मेरा पूरा इरादा था कि अगर मुझे या आयज़ा को वहाँ पे जो भी चीज़ पसंद आएगी तो हम उसको ख़रीद लेंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटी मिल जाती है। और ये देखें, बातें करते करते हम पहुँच गए हैं अमेज़ॉन मॉल पे और ये जीटी रोड पे आपके लेफ़्ट साइड पे आएगा अगर आप अयूब पार्क वाली साइड से आ रहे हैं। तो इस मॉल का जो है ना सिक्योरिटी सिस्टम भी बहुत अच्छा है और ये बहुत ज़्यादा क्राउडेड नहीं होता, बहुत ही पीसफुल, बहुत ही क्वाइट होता है। जिस तरह से सेंटोरस या गीगा मॉल में रश होता है, यहाँ पे उस तरह से नहीं होता है। तो आप बहुत ही सुकून से, बहुत ही आराम से, तसल्ली से अपनी शॉपिंग कर लेते हैं। हाँ, चेज़ वैल्यू में रश होता है क्योंकि वहाँ पे आपको तमाम चीज़ें जो हैं बजट फ्रेंडली मिलती हैं। तो मैं अभी आपको चेज़ वैल्यू का भी विज़िट कराऊँगी। हालाँकि यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, लेकिन मैंने जाते साथ ही इनके मैनेजर से वीडियो बनाने की परमिशन ले ली थी। इसलिए फिर मैं बेफ़िक्र होके जो है ना यहाँ पे वीडियो बना रही थी, क्योंकि कुछ कस्टमर इशू होते हैं, कुछ अपनी इनकी पॉलिसीज़ होती हैं। तो बस यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए आई थी, ताकि मेरे साथ-साथ आप लोगों को भी यहाँ की वैरायटी का अंदाज़ा हो और यहाँ के स्टफ़ का और प्राइसेस का भी अंदाज़ा हो, तो आप भी बहुत ही ईज़िली जो है ना यहाँ पे आके शॉपिंग कर सकते हैं। तो जैसे ही आप चेज़ वैल्यू में एंटर होते हैं तो आपको यहाँ पे डोर मैट्स, बेडशीट्स, कुशन कवर्स विद कुशन्स, फ़ोल्डिंग मैट्रेस, इसके अलावा जाए-नमाज़, इस तरह की तमाम चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। टॉवल्स की इनके पास बहुत ही अच्छी वैरायटी है। तो यहाँ पे हम आ गए थे कपड़ों वाले सेक्शन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 पीस और 3 पीस रेडीमेड ड्रेसेस भी बहुत ही खूबसूरत होते हैं, बहुत ही मुनासिब कीमत पे होते हैं। तो हम तो फ़िलहाल यहाँ पे स्वेट शर्ट्स या स्वेटर्स वगैरह की वैरायटी देख रहे थे आयज़ा के लिए। तो यहाँ पे ये तमाम कलेक्शन लगी हुई थी बच्चियों की। अच्छा, आयज़ा का जो साइज़ है ना वो अब स्मॉल में आता है, तो उसको जो मतलब बच्चों के सेक्शन में अब उसकी वैरायटी नहीं मिलती है, लेडीज़ के सेक्शन में उसकी वैरायटी मिलती है। तो ये तमाम लेडीज़ टॉप्स और स्वेट शर्ट्स हैं और इनमें आपको तमाम साइज़ेस जो हैं वो मिल जाते हैं, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल। और ये देखिए स्टार वाली जो शर्ट है फुल स्लीव्स है, राउंड नेक में है, बहुत ही प्यारा इसका जो डिज़ाइन था। कलर्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी और जो स्टाइल था बहुत ही प्यारा बना हुआ था। इसके अलावा एक ये डिज़ाइन था एब्स्ट्रैक्ट सा, इसमें भी कलर की वैरायटी काफ़ी थी और तमाम साइज़ेस मिल जाएंगे। कुछ वेलवेट के थे, कुछ स्वेटशर्ट्स थी, स्वेटर्स थे, तमाम चीज़ें बहुत ही अच्छी लग रही थी। इस तरह के टॉप्स जो है ना आप लूज़ बैगी ट्राउज़र्स के साथ भी पहने, तो बाहर भी आप ऑफिस में भी इस तरह के पहन सकते हैं। देखें कितने प्यारे प्यारे ये स्वेटर्स हैं, ब्लैक में, वाइट में, मैरून, ब्राउन, हर तरह का कलर आपको मिल जाएगा और डिफरेंट डिज़ाइन हैं। और इसमें आपको मज़े की बात यह है कि तमाम साइजेस मिल जाते हैं। तो आयज़ा जो है वो थोड़ा सा लूज़ फिटिंग में चीज़ पहनना पसंद करती है, बहुत ज़्यादा टाइट फिटिंग उसको अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पे हम लोग बस इसी तरह की वैरायटी को देख रहे थे जो लेडीज सेक्शन में हो। तो यहाँ पे ये वाला एक वेलवेट का बहुत ही सॉफ्ट स्वेटर था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो बस अभी यहाँ पे मैं आपको तमाम जो वैरायटी है चेज़ वैल्यू की उसका विज़िट कराऊंगी और कि यहाँ पे क्या कुछ आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए पफर जैकेट्स हैं विद स्लीव्स और स्लीवलेस। ये बच्चियों की जैकेट है, गर्ल्स की वैरायटी अलग है, बॉयज़ की वैरायटी अलग है। इसके अलावा इसकी जो प्राइस रेंज है वो भी तमाम चीज़ों के ऊपर मेंशन है। इनकी प्राइसेस 2000 से लेके 4000 या 4500 तक हैं और जो कि बहुत ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि इस तरह की पफर जैकेट्स ब्रांड्स पे या दूसरी शॉप्स पे काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस में मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ पे बच्चियों के और बच्चों के अंडरगारमेंट्स की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है। बच्चियों के वेस्ट, पैंटी, सॉक्स, बच्चों के भी तमाम चीज़ें जो हैं, कैप्स वगैरह तमाम मिल जाएंगी आपको बहुत ही ज़्यादा मुनासिब प्राइसेस के ऊपर। इसके अलावा आपको यहाँ पे खद्दर के और कॉटन के बहुत ही प्यारी ये शर्ट्स, कुर्ते और टॉप्स वगैरह मिल जाएंगे बच्चियों के। और यहाँ पे देखें कितनी खूबसूरत इनकी डिज़ाइनिंग हुई हुई है, कितनी प्यारी इनकी स्टिचिंग है। और यहाँ पे कुछ कैजुअल वेयर में आपको मिलेंगे, कुछ फॉर्मल वेयर में मिलेंगे। और ये कुर्ता तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। इसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 1600 थी। तो आप आइडिया लगा लें कि कितनी मुनासिब रेंज में जो है ना आपको बहुत ही अच्छी वैरायटी मिल रही है चेज़ वैल्यू पे।
और ऐसा नहीं है कि जो साइज़ आपको वीडियो में नज़र आ रहे हैं यही अवेलेबल होंगे, आपको यहाँ पे हर तरह का साइज़ मिल जाएगा। इन्होंने ना एज ग्रुप के हिसाब से जो है ना हर रैक के ऊपर चीज़ें रखी हुई हैं। आप देखें यहाँ पे ये बिल्कुल फॉर्मल वेयर में जो बच्चियों के ड्रेसेस हैं इनकी प्राइस 1400 टू 2200 तक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुनासिब है। एम्ब्रॉयडरी है, काम हुआ हुआ है, प्रॉपर 3 पीस ड्रेस है विद इनर। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे तमाम जो है वो 2 पीस लगे हुए थे, कुछ शर्ट्स के साथ थे, कुर्तों के साथ थे, ट्राउज़र्स कुछ जो है वो फ्रॉक स्टाइल में थे, बहुत ही प्यारे प्यारे लग रहे थे। अगर आप वैसे फैब्रिक लेके जब टेलर से इस तरह से डिज़ाइनिंग करवाते हैं, स्टिचिंग करवाते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। तो यहाँ पे बहुत ही मुनासिब जो प्राइसेस पे जो है ना आपको हर तरह की चीज़ मिल जाती है। देखिए यहाँ पे भी ये 2 पीस लगा हुआ था, ये पर्पल और पिंक तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। और इस 2 पीस की प्राइस जो है वो ओनली 1699 थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल है। इसके अलावा आजकल जिस तरह से कोट्स चले हुए हैं, सेम ट्राउज़र एंड शर्ट, उस तरह की भी वैरायटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी बच्चियों की। यहाँ पे जो है वो तमाम बच्चियों के फ्रॉक्स और 2 पीस भी लगे हुए हैं, फ्रॉक्स भी हैं, टॉप्स भी हैं। तो डिज़ाइनिंग आप चेक कर लें कितनी ज़बरदस्त हुई हुई है। ये एक टी शर्ट है, इसके ऊपर स्वीट लिखा हुआ है, साथ इसके खदर की जो है ना वो ऊपर टॉप की डिज़ाइनिंग की हुई है, बहुत ही प्यारी लग रही थी। कुछ एम्ब्रॉयडरी के साथ हैं, कुछ सिंपल हैं। तो इस तरह के ड्रेसेस जो है ना बच्चियों को पहनने में बहुत ही स्मार्ट लगते हैं। यहाँ पे मैं आपको लेडीज़ टॉप्स की वैरायटी दिखा रही हूँ, बहुत ही प्यारे प्यारे इसमें डिज़ाइन से। और डिज़ाइनिंग चेक करें कितनी प्यारी हुई हुई है, स्टफ़ बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और इनकी प्राइस रेंज भी 1200 टू 1500 की रेंज में है। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा मुनासिब है। आप मतलब स्टाइल चेक करें, टी शर्ट स्टाइल में भी है, फ्रॉक स्टाइल में भी है, और काफ़ी ज़्यादा इनके पास वैरायटी है, बहुत ही प्यारे लगते हैं। ये ऑरेंज पीच शर्ट तो बहुत ही प्यारी लग रही थी, इसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ आई थिंक 1500 थी। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में आपको बहुत अच्छी कलेक्शन मिल जाती है। यहाँ पे छोटे बच्चियों के जो हैं वो शर्ट्स लगी हुई थी, टी शर्ट्स विद फुल स्लीव्स थी, विद हुड भी थी। तो इनकी प्राइस रेंज भी बहुत ज़्यादा मुनासिब है। और वैरायटी आप चेक करें कितनी प्यारी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो है ना वैरायटी होती है। मैं यहाँ से अक्सर शॉपिंग करती हूँ। तो आप चाहे इन फैब्रिक को मशीन वॉश करें, हैंड वॉश करें, इनका स्टफ़ जो है बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, ना कलर ख़राब होते हैं। तो ग्रोइंग एज में जो है ना इस तरह की चीज़ें बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुनासिब रहती हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको बच्चियों की और बच्चों की पैंट्स की भी इंतहा की वैरायटी मिलेगी। हर तरह का स्टाइल, हर तरह का कलर और हर तरह का स्टफ़ आपको मिल जाएगा। टाइट्स की भी हर तरह की वैरायटी है, कलर्स की, डिज़ाइन की। इसके अलावा पैंट्स की वैरायटी आप देख सकते हैं कि कलर्स में कितनी वैरायटी है। यहाँ पे कार्गो पैंट्स भी अवेलेबल थी, लेकिन छोटे साइज़ में थी। आयज़ा के साइज़ में कार्गो पैंट्स अवेलेबल नहीं थी। इसके अलावा यहाँ पे छोटी बच्चियों की जो शॉर्ट्स हैं, पैंट्स हैं, स्कर्ट्स हैं, उनकी वैरायटी भी लगी हुई थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुनासिब कीमत पे है। इनकी प्राइस 500 से स्टार्ट होती है और फिर ऑनवर्ड्स है, लेकिन ये कि आप देख लें कि कितनी मुनासिब कीमत पे है। यहाँ पे देखें पैंट्स की, बॉयज़ की कितनी ज़्यादा वैरायटी है। हर तरह का साइज़ आपको मिल जाएगा, हर तरह का स्टफ़ मिल जाएगा। बच्चियों की अलग वैरायटी है, बच्चों की अलग वैरायटी है। तो मतलब यहाँ का चक्कर तो आपको लाज़मी लगाना चाहिए। जिनके बच्चे छोटे हैं उनको तो ज़रूर चेज़ वैल्यू का विज़िट करना चाहिए। और साइज़ेस की तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है आपने। पहले मैंने आपको स्मॉल साइज़ेस दिखाए हैं और अब ये थोड़े से बड़े साइज़ेस की पैंट्स हैं, और इनमें भी आपको हर तरह का साइज़ और डिज़ाइन मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे बच्चों की शेरवानी और वेस्ट कोट की भी वैरायटी है, 3 पीस सूट की भी वैरायटी है, और इनकी प्राइस रेंज भी बहुत मुनासिब है। जो शेरवानी और वेस्ट कोट है वो 600 से लेके 4000 तक है, और जो 3 पीस सूट है वो 2000 टू 5000 की रेंज में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे बैग्स की और वॉलेट्स की तो इंतहा की वैरायटी है। यहाँ पे तमाम जो फॉर्मल वेयर के बैग्स हैं, फैंसी बैग्स हैं, क्लचेज़ हैं, उनकी वैरायटी लगी हुई है। वॉलेट्स की वैरायटी है, स्कूल बैग्स हैं, ट्रॉली बैग्स हैं, सूट केसेस हैं, ट्रैवल बैग्स हैं, बच्चों के बैक पैक्स हैं। हर तरह की वैरायटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा लेडीज़ हैंड बैग्स की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है, आप देख सकते हैं। हर तरह का स्टाइल, हर तरह का साइज़, हर तरह का कलर जो है वो आपको मिल जाएगा, बहुत ही ज़्यादा मुनासिब प्राइस के ऊपर। यहाँ पे भी जो है आपके कॉलेज बैग्स की भी वैरायटी है, लैपटॉप बैग की वैरायटी है, और मतलब बहुत ही प्यारे प्यारे बैग्स थे। ये जो लेदर में बैग था ब्राउन, ये भी बहुत ही प्यारा लग रहा था। और इनकी जो स्टिचिंग है, इनकी क्वालिटी वो A1 है, 100% है, और प्राइस रेंज भी बहुत ही ज़्यादा मुनासिब है। इसके अलावा यहाँ पे आपको हर तरह के साइज़ का और हर तरह के डिज़ाइन का और हर तरह के कलर का बैग मिल जाता है। प्राइस रेंज भी बहुत ज़्यादा मुनासिब होती है। ये वाले जो बैग्स थे ये 500 की रेंज में लगे हुए थे। इस तरह के बैग्स लिए हुए बहुत अच्छे लगते हैं जो कॉलेज गर्ल्स हैं, या अगर आपको मार्केट जाना है, इस तरह के स्मॉल बैग्स भी लिए हुए बहुत स्मार्ट लगते हैं। तो मैं आपको क्विक एक जो है ना व्यू दिखाती हूँ यहाँ का बैग्स का, कि बहुत ही प्यारे प्यारे और हर तरह के डिज़ाइन के और हर तरह के साइज़ के बैग्स इनके पास अवेलेबल हैं। इस रो में जो बैग्स पड़े हुए थे ये भी बहुत स्मार्ट लग रहे थे। आप हेक्सागोन शेप देखें, डिफरेंट तरह की शेप्स के साथ इनके पास बैग्स हैं, और बहुत ही ज़्यादा मुनासिब रेंज में है। ये वाला बैग बहुत ही प्यारा लग रहा था, सिंपल सा था लेकिन बहुत प्यारा लग रहा था। इसके साथ जो स्ट्रैप था वो इसके अंदर था, और इसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज़ थी। इसके अलावा वॉलेट्स की, बैग्स की, क्लचेस की, हर तरह की वैरायटी आपको मिल जाएगी। फैंसी क्लचेस की वैरायटी भी आपको मिल जाएगी।
तो यहाँ का विज़िट तो आपको ज़रूर करना चाहिए। जो लोग बैग्स के शौकीन हैं, जो लेडीज़ बैग्स की शौकीन हैं, कॉलेज गर्ल्स हैं, जिनको ऑफ़िस के लिए बैग्स चाहिए, लाज़मी यहाँ का विज़िट करें। आपको बहुत अच्छी कलेक्शन बहुत अच्छी प्राइस पे मिल जाएगी। इसके अलावा इनके पास लेडीज़ अंडरगारमेंट्स की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है और यहाँ पे लेडीज़ 3 पीस ड्रेसेस हैं जो ब्रांड्स के भी हैं और कुछ जो ओपन इनके लोकल होते हैं वो भी हैं। कुछ रेडीमेड ड्रेसेस भी हैं एम्ब्रॉयडरी के साथ, काम वाले ड्रेसेस भी हैं, ब्रांड्स के भी हैं। तो हर तरह की वैरायटी आपको चेज़ वैल्यू में मिल जाती है। हाँ, इनके पास क्रॉकरी अवेलेबल नहीं है, क्रॉकरी और डेकोरेशन का सामान इनके पास अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा आपको अपने डेली यूज़ में, डेली वेयर की हर तरह की चीज़ आपको मिल जाती है। और मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि आप ज़रूर यहाँ का विज़िट कीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ का विज़िट करके जो है ना बहुत अच्छी वैरायटी मिलेगी और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिलेगी। बच्चों के बैग्स भी हैं, बैकपैक्स भी हैं, कुछ छोटी बच्चियों के लिए भी हैं, वॉलेट्स भी हैं, लेडीज़ और जेंट्स दोनों तरह की वैरायटी इनके पास अवेलेबल है। ये देखें, ये कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं। छोटी बच्चियों को इस तरह के बैग्स ले हुए बहुत स्मार्ट लगते हैं। इनकी प्राइस रेंज भी 400, 500 और इससे ऑनवर्ड्स है। बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट बैग्स हैं। ये भी बहुत ही प्यारा लग रहा था। बच्चियों को जो है ना, आप इस तरह के, आपने किसी को गिफ्ट करना है, अपनी बच्चियों को लेना है, उसके लिए भी ये बहुत बेस्ट जगह है। इसके अलावा यहाँ पे लेडीज़ स्टोल्स और शॉल्स की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है। वुलन शॉल्स हैं बहुत ही प्यारी प्यारी, कुछ प्लेन हैं, कुछ प्रिंटेड हैं, कुछ एम्ब्रॉयडरी के साथ हैं, कुछ फैंसी वेयर में हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मुनासिब प्राइस पे बहुत ही अच्छी क्वालिटी आपको यहाँ पे मिल जाती है। कुछ दुपट्टों की वैरायटी भी है, ऑर्गेन्जा के दुपट्टे पड़े हुए थे, इसमें भी हर तरह का कलर अवेलेबल था। तो यहाँ पे आप आएँगे तो आपको रिग्रेट नहीं होगा कि आपको यहाँ से अच्छी चीज़ नहीं मिली। आपको बहुत अच्छी चीज़, बहुत अच्छी कलेक्शन यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे कपड़ों के अलावा आपको और भी बहुत ज़्यादा चीज़ों की वैरायटी मिल जाती है, क्लॉक्स, रिस्ट वॉचेज़। इसके अलावा बच्चों की बेसिक जो चीज़ें होती हैं, कैप्स, टॉयज़, सॉक्स, अंडरगारमेंट्स, इसके अलावा स्टेशनरी का सामान, टॉयज़ हैं, बॉक्सेस हैं, सूटकेसेस हैं, टाइट्स हैं, ट्राउज़र्स हैं, बच्चियों के स्कार्फ्स हैं, बच्चों के स्कार्फ्स हैं, हर तरह की चीज़ आपको मिल जाती है। और यहाँ पे बच्चियों की पैंट्स लगी हुई थी, कुछ प्लेन थी, कुछ एम्ब्रॉयडरी के साथ थी। इतनी प्यारी प्यारी ये डिज़ाइनिंग हुई हुई थी। ये देखिए, चिकनकारी का इतना प्यारा इसके ऊपर डिज़ाइन बना हुआ था। हर तरह के साइज़ में, हर तरह के डिज़ाइन में आपको यहाँ पे जीन्स भी मिल जाती है। यहाँ पे ये कुछ बड़े साइज़ में पफर जैकेट्स लगी हुई थी जो बॉयज़ की थी, कुछ स्लीव्स के साथ थी, कुछ स्लीवलेस थी। यहाँ पे स्वेटशर्ट्स थी। इनकी प्राइस रेंज जो है वो 2 to 4,000 की रेंज में है। यहाँ पे बच्चियों के जो फॉर्मल फ्रॉक्स होते हैं, जैसे बर्थडेज़ वगैरह के लिए या शादियों वगैरह के लिए, उनकी वैरायटी लगी हुई थी। बच्चों के यहाँ पे स्वेटर्स की वैरायटी थी। यहाँ पे शूज़ की भी बेइंतहा वैरायटी होती है, पम्प्स की, खुस्सा, सैंडल, लेडीज़ के शूज़, जेंट्स के शूज़, हील्स, हर तरह की वैरायटी आपको यहाँ पे मिल जाती है। बहुत ज़्यादा मुनासिब प्राइस रेंज में मिलती है। यहाँ पे देखिए, कितने प्यारे प्यारे बच्चियों के जो हैं वो स्लीपर्स लगे हुए थे, लेडीज़ स्लीपर्स लगे हुए थे बहुत ही मुनासिब प्राइस के ऊपर। यहाँ पे जो हील्स हैं, सैंडल्स हैं, वो उनकी वैरायटी लगी हुई थी। यहाँ पे बच्चों के जो सैंडल्स हैं उनकी वैरायटी थी। इसके अलावा पम्प्स की वैरायटी, खुस्सा की वैरायटी, हर तरह की वैरायटी, कोलापूरी, हर तरह की चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाती है और बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस पर मिलती है। इसके अलावा फिर यहाँ पर मैं आ गई थी अपने फेवरेट सेक्शन के ऊपर। ये है कॉस्मेटिक्स और मेकअप का सेक्शन। यहाँ से आपको तकरीबन तमाम ब्रांड्स का जो मेकअप है वो मिल जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल होता है। क्रिस्टीन, रिवाज, एमिनेंट, मेबेलिन, इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स हैं जिनका मेकअप इनके पास पड़ा हुआ था। यहाँ पे भी देखें कितनी ज़्यादा वैरायटी पड़ी हुई है। मैंने भी कुछ नेल पॉलिशेज़ यहाँ से ली थी जो कि पील ऑफ थी, जो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। इसके अलावा इस साइड पे ज्वेलरी की वैरायटी थी और ज्वेलरी की प्राइसेस तो बहुत ही ज़्यादा इनके पास रीज़नेबल हैं। यहाँ पे देखें, ये रिस्ट बैंड्स थे, बहुत ही प्यारे लगते हैं। टीनेज गर्ल्स हो, कॉलेज गर्ल्स हो, एक टाइम पे मैं भी ये बहुत ज़्यादा पहना करती थी लेकिन अभी मुझे काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पे ये नज़र आए तो ये मैंने भी अपने लिए लिए। इनकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 300 रुपीज़ थी। इसके अलावा बच्चियों की और बच्चों के ग्लासेस भी पड़ी हुई थी, बड़े साइजेस में भी ग्लासेस अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पे फैंसी ज्वेलरी पड़ी हुई थी जो कि 700 to 800 की प्राइस रेंज में थी। बट जो इयररिंग्स हैं वो भी बहुत प्यारे थे, लॉकेट सेट थे, कुछ स्टड्स थे, टॉप्स थे, बहुत ही प्यारे प्यारे थे। इनकी प्राइस रेंज भी आप देख सकते हैं, सबके ऊपर प्राइस मेंशन होती है और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है और हर तरह की वैरायटी इनके पास अवेलेबल होती है। यहाँ पे ये चेन्स पड़ी हुई थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी और इनकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज़ थी। और देखें, ये बॉल्स वाली चेन मैंने सिल्वर में दी थी, यहाँ पे आर्टिफिशियल पड़ी हुई थी, लेकिन देखें ये बग़ैर किसी रैपर के ओपन पड़ी हुई थी और इनकी शाइन आप देख सकते हैं, तो ये पहने हुए भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। इसके अलावा चॉकर सेट, चेन्स, पेंडेंट्स, हर तरह की वैरायटी इनके पास अवेलेबल है और इसी रेंज में है, 200, 250, 300 की रेंज में। देखें, यहाँ पे 200 लिखा हुआ था। इसी रेंज में आपको तमाम चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं। ये इतने प्यारे प्यारे इयरिंग्स थे, बालियाँ थी, कुछ 3 का सेट था,
कुछ सिंगल थी, और देखें इनकी प्राइस रेंज भी सिर्फ और सिर्फ 200 है। बहुत ही प्यारी लगती हैं पहनी हुई। हर तरह की कलर की डिज़ाइन की वैरायटी इनके पास अवेलेबल है। ये वाले जो बालियाँ थी इनको बालियाँ बोलेंगे या बाले बोलेंगे, बहुत ही प्यारे लगते हैं जब आप किसी भी फंक्शन में इनको पहन के जाते हैं। सिल्वर और गोल्डन दोनों में अवेलेबल थे। इसके अलावा जो इयरिंग्स हैं वो भी बहुत ही प्यारे प्यारे थे, आप देख सकते हैं, बहुत ही मुनासिब रेंज में थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। जो टीनेज गर्ल्स हैं, यंग गर्ल्स हैं, उनको इस तरह की कलेक्शन पहनी हुई बहुत प्यारी लगती है। उनके ड्रेसेस के साथ मैचिंग हो तो बहुत ही प्यारी और डिसेंट लगती है। यहाँ पे देखिए कुछ छोटी साइज़ में भी बालियाँ और टॉप्स पड़े हुए थे, बहुत ही प्यारे, और इनकी शाइन और आप इनकी प्राइस चेक करें कि ओनली 165 रुपीज़ में आपको ये इतने प्यारे प्यारे जो इयरिंग्स हैं ना वो मिल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये बहुत ही खूबसूरत टॉप्स की वैरायटी लगी हुई थी, और इनकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 300 रुपीज़ थी। और आप इनकी शाइन और इनकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं कितनी फ़ाइन ये बनी हुई थी। ऐसा नहीं है कि प्राइस कम है तो इनकी क्वालिटी बिल्कुल लो होगी, क्वालिटी A1 है, A+ है। और डिज़ाइनिंग आप चेक करें कि ऐसी डिज़ाइनिंग जो है हमें नॉर्मली नज़र नहीं आती है। मुझे तो काफ़ी टाइम हो गया है जो मैंने इयरिंग्स वगैरह नहीं ख़रीदे हैं, लेकिन यहाँ पे आके मेरा दिल कर रहा था कि मैं ये भी ले लूँ, मैं वो भी ले लूँ, क्योंकि इनके पास कलेक्शन बहुत अच्छी थी। और मज़े की बात यह है कि प्राइस रेंज आप चेक करें कि ओनली 300 रुपीज़ में आपको इतने प्यारे प्यारे इयरिंग्स मिल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं तमाम चीज़ों को देख रही थी और इनकी वीडियो बना रही थी, कभी पिक्चर्स ले रही थी। तो जो सेल्स बॉय हैं वो तकरीबन हर जगह पे आपको मिल रहे थे। तो तमाम सेल्स बॉय जो है ना वो मुझे बार बार कह रहे थे कि एक्सक्यूज़ मी मैडम, यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। तो मैं उनको यही आंसर कर रही थी कि मैं परमिशन लेके वीडियो बना रही हूँ। तो जब मैं इस रैक में आई तो जब यहाँ पर भी मुझे ना तकरीबन पीछे 8-10 लोगों ने जो है ये बात बोली, और मैंने उनको बहुत ही काइंडली जवाब दिया कि मैं परमिशन लेकर आई हूँ। और जब मैं इस रैक में आई तो यहाँ के सेल्स बॉय ने भी मुझे बोला, तो फिर मुझे इतनी हंसी आई, और कि मैंने फिर उसको बोला, मैंने कहा मैं जहाँ पे जा रही हूँ मुझे हर बंदा जो है वो यही बात बोल रहा है कि यहाँ पे वीडियो अलाउ नहीं है, तो आप बेफिक्र हो जाएं, मैं यहाँ पे परमिशन लेके जो है ना वीडियो बना रही हूँ, और आप में से किसी का फेस भी नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि अक्सर लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं कि उनकी वीडियो जो है वो यूट्यूब पे आए। तो मतलब ये अच्छी बात है कि जो चेस वैल्यू के तमाम एम्प्लॉयज़ हैं, जो सेल्स बॉय हैं, सेल्स गर्ल्स हैं, उन सबको अपनी ड्यूटीज़ का पता है। मैं किसी भी बात को माइंड नहीं कर रही थी, बल्कि मैं अप्रिशिएट कर रही थी कि वो अपनी ड्यूटी जो है वो निभा रहे थे, सरंजाम दे रहे थे। लेकिन एक चीज़ हमारे साथ यहाँ पे बहुत बुरी हुई, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा टाइम लगा के शॉपिंग की थी। जब आप शॉपिंग की नीयत से जाते हैं तो आपको जो भी चीज़ पसंद आ रही होती है आप उसको उठाते हैं और अपनी बास्केट में रख लेते हैं। हम लोग भी ऐसे ही कर रहे थे। तो आयज़ा के भी जितने भी हमने आर्टिकल्स लिए थे वो तमाम आयज़ा ने साइज़ेस को ट्राई करने के बाद फाइनल किए थे। तो हमारी इस तरीके से 2 बास्केट्स बन गई थी। लेकिन अभी हमारा मज़ीद शॉपिंग करने का इरादा था और आयज़ा को लग गई थी भूख। तो हमने सोचा कि हम आयज़ा को पहले फूड कोर्ट पे ले जाते हैं, हम कुछ मील वगैरह एंजॉय कर लेंगे, तो उसके बाद हम दोबारा से चेज़ वैल्यू में आएंगे और दोबारा से शॉपिंग कर लेंगे। इसीलिए हम लोगों ने अभी काउंटर पे पेमेंट नहीं की थी, जो चीज़ें हम लोगों ने ख़रीद ली हुई थी। यही सोचा कि चले हम वापस आएंगे तो इकट्ठे ही हम इसकी पेमेंट कर देंगे। तो वहाँ पे एक सेल्स गर्ल थी, हमने उनको बोला कि आप हमारी ये दोनों बास्केट जो हैं वो सेफली अपने पास रख सकती हैं। तो उन्होंने बोला कि जी मैं रख सकती हूँ। हम बेफिक्र होकर जो है वो बास्केट्स उनके पास छोड़ के फूड कोर्ट की तरफ चले गए, और उन बास्केट्स के अंदर जो है वो आयज़ा का बैकपैक भी था, उसके अंदर उसका मोबाइल और बाकी चीज़ें भी थी। तो बस वो नीचे आया हुआ था और हम लोग बस बेफिक्र होकर फूड कोर्ट की तरफ चले गए। वहाँ से हम लोगों ने जो है वो आराम से अपना मील एंजॉय किया, कुछ शॉप्स को विज़िट किया। और जब हम तकरीबन 1 आवर से भी पहले ही हम लोग नीचे चेज़ वैल्यू में आए तो हमें अपनी बास्केट ही नहीं मिल रही थी। जब हम उस सेल्स गर्ल के पास गए तो उसने बोला कि जी वो बास्केट तो हमने खाली करवा दी हैं। अब ये बात सुन के तो हम लोग बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए, हमें गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आया कि हम लोगों ने इतना टाइम लगा के जो है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे अपनी तमाम शॉपिंग जो है वो आपके पास रख के गए हैं, तो आपको उसका ख्याल रखना चाहिए था। ऐसे कैसे आप इसको एम्प्टी करवा सकते हैं। खैर वहाँ पे हम लोग अभी बात कर रहे थे तो उनकी सुपरवाइज़र आ गई, तो वो हमें कहने लगी कि यहाँ पे बस 1 आवर या 2 आवर्स का टाइम होता है, और तब तक हम लोग आपकी चीज़ों को कीप कर सकते हैं, उसके अलावा हम नहीं कर सकते। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों ने पता नहीं वापस आना है कि नहीं आना। तो मैंने कहा ये कैसे आप कह सकती हैं, हमारी मतलब उसके अंदर हमारी एक्सेसरीज़, पर्सनल बिलोंगिंग्स भी पड़ी हुई थी, मोबाइल पड़ा हुआ था, आयज़ा का बैग पड़ा हुआ था, ज़ाहिर है उन्होंने ओपन करके देखा होगा। तो जब ये हम छोड़ के जा सकते हैं तो हमने क्यों वापस नहीं आना था। तो हम लोगों ने इतना टाइम लगा के जो है तमाम चीज़ों को सिलेक्ट किया था, तमाम साइज़ेस को ट्राई किया था, तो हम तो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए इस चीज़ से, क्योंकि ज़ाहिर है आपने इतना ज़्यादा टाइम लगा के अपनी पसंद की चीज़ें ली होती हैं, साइज़ हमने अपनी मर्ज़ी के लिए थे, पसंद के लिए थे, तो अब पता नहीं हमें वो चीज़ मिलती या ना मिलती, तो इसलिए हम लोग को थोड़ी सी परेशानी हो रही थी। खैर वहाँ पे फिर उन्होंने हमें बताया कि हम आपकी तमाम चीज़ें जो हैं वो वापस से जो है वो आपकी बास्केट बनवा देते हैं। तो अब हम लोग भी हैरान हो रहे थे कि वो किस तरीके से हमारी बास्केट बनाएंगे, क्योंकि चीज़ें तो हम लोगों ने उठाई थी। खैर अभी हम लोग एक बास्केट, तो मैं ऐसे ही रैंडम गुजर रही थी और हम फाइंड कर रहे थे अपनी बास्केट्स को कि कहाँ पे हमारी चीज़ें थी और कहाँ से उन्होंने वापस रखी होंगी। तो खैर हमें जो आर्टिकल से उन्होंने
अभी ही वापस रखे हुए थे। तमाम आर्टिकल्स और तमाम साइज़ जो हमने लिए हुए थे वो हमें मिल गए, क्योंकि सडन तो एकदम से आपको चीज़ें याद भी नहीं आती हैं ना कि आपने क्या चीज़ ली थी और क्या नहीं ली थी, क्योंकि आपके माइंड में तो ये चीज़ होती नहीं कि तमाम चीज़ें आपकी वापस से जो है वो रैक्स में चली जाएंगी। खैर एनीवेज़ कुछ चीज़ें हमें वापस मिल गई। इसी तरह मेरे हस्बैंड की जो शॉपिंग की हुई थी वो शुक्र है अभी बास्केट में चीज़ें पड़ी हुई थी, उन्होंने रैक में नहीं लगाई हुई थी, तो वो भी हमें मिल गई। इसके अलावा तमाम ज्वेलरी, तमाम जो आयज़ा ने क्लिप्स वगैरह लिए हुए थे वो सब चीज़ें उन्होंने वापस रैक्स में रख दी हुई थी। खैर दोबारा से हमने जो है वो मेहनत की और जो जो चीज़ें हमें याद आई कि हमने हाँ ये भी लिया था, ये भी लिया था, वो तमाम चीज़ें हमने बास्केट में रखी और फिर हमने उनको पे किया। लेकिन ये कि उनका स्टाफ जो है कोऑपरेटिव है, उन्होंने बहुत ज़्यादा सॉरी किया, अपोलोजाइज़ किया कि हम 1 या 2 आवर्स तक जो है वो आपकी चीज़ों को कीप कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन हमारी बात भी ठीक थी कि हम लोगों को इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी। या तो हमें इन्फॉर्म कर देते कि आपने विदिन 1 आवर जो है वो वापस आ जाना है, तो हम भी उस टाइम के मुताबिक वापस आ जाते। हालाँकि हम लोग 1 आवर से पहले ही वापस आ गए थे, लेकिन बस जो चीज़ होनी होती है वो हो जाती है। तो नेक्स्ट टाइम के लिए अगर आप लोग भी जो हैं वो इस तरीके से कुछ आपके साथ भी हो कि आप लोग अपनी चीज़ें किसी कहीं रख के जाएँ, तो हमेशा यही कोशिश करें कि फ़ौरन से पेमेंट करके अपना जो सामान है वो साथ ही लेके जाएँ। जो हमारे साथ हुआ वो आप अपने साथ ना कीजिएगा। ये एक इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको दे रही हूँ, क्योंकि हम लोग भी नेक्स्ट टाइम इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। तो जनाब पहले मैंने सोचा कि मैं अपनी तमाम शॉपिंग अपनी यूट्यूब फैमिली को इसी व्लॉग में शेयर करती हूँ, लेकिन इस तरीके से वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं सोच रही हूँ कि तमाम शॉपिंग आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करती हूँ, इसलिए मैं अपना आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप मेरी आज की ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो। इसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी, आपको बहुत ज़्यादा आइडियाज़ मिले हैं। प्राइस रेंजेस के साथ मैंने आपको तमाम आर्टिकल्स दिखाए हैं चेज़ वैल्यू के, तो आप यहाँ का विजिट ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी वैरायटी यहाँ पर मिल जाएगी। इसी के साथ मैं अपना आज का ब्लॉग एंड करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।